कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस हमले के बाद भारत ने एक्शन लेते हुए अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है और सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दी है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि साजिशकर्ताओं को सजा दी जाएगी, जिस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद ये जानना जरूरी हो चुका है कि परमाणु के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कितना ताकतवर है और किसके पास कितने हथियार हैं। इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित दुनिया के कई परमाणु संपन्न देशों ने अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में 9 परमाणु संपन्न देश हैं, जिसमें यूएस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। वहीं परमाणु हथियारों के केंद्र में यूएस और रूस है, जिनके पास दुनिया की कुल 12,121 परमाणु हथियारों में से लगभग 90% न्यूक्लियर वॉरहेड है। अब आपको बताते हैं कि भारत के पास कितने हैं न्यूक्लियर हथियार। सिप्री की रिपोर्ट माने तो जनवरी 2024 तक भारत के पास 172 परमाणु हथियार थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में साल 2023 में परमाणु हथियारों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो भारत से 2 कम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने साल 2023 में कुछ नए प्रकार के न्यूक्लियर हथियारों की तकनीक को बनाना जारी रखा। वहीं अगर बात करें तो इस वक्त सूत्र ये बताते हैं कि भारत के पास 180 परमाणु वॉरहेड है। भारत की परमाणु शक्ति क्यों है खास, ये भी आपको बता देते हैं। भले ही पाकिस्तान ने भारत के पहले खुद को न्यूक्लियर स्टेट बनाने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स में काफी सफलता हासिल की है। भारत के पास जल, थल और वायु तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता है। भारत का नाम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जिनके पास न्यूक्लियर ट्रेड यानी कि तीनों माध्यम से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है। सबसे पहले बात करेंगे जमीन की। भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक है, ये परमाणु हमला करने के लिए काफी सक्षम है। जहां पाकिस्तान की मिसाइलों की क्षमता 2500 किलोमीटर तक है, तो वहीं भारत की अग्नि मिसाइल पूरे पाकिस्तान को कवर करती है। पानी के रास्ते की अगर बात करें तो भारत के पास आईएनएस अरिहंत है, जो एक परमाणु पनडुब्बी है, जो छिप कर गहराई में मिसाइल लॉन्च कर सकती है। इतना ही नहीं, भारत के पास K4 मिसाइल है। ये इंटरमीडिएट रेंज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे 4 साल पहले ही भारतीय नौसेना की सबमरीन में शामिल किया गया था। इसका वजन 17 टन है। 12 मीटर लंबी यह मिसाइल परमाणु हथियार लेकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर है। ये बीच रास्ते में ही अपनी दिशा बदलकर दुश्मन को खत्म कर सकती है। इसकी गति के बारे में खुलासा नहीं किया गया है। इसकी टक्कर का कोई भी मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है। वहीं वायुसेना की अगर बात करें तो भारत के पास सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जगुआर जैसे फाइटर जेट्स हैं, जो परमाणु हथियारों को हवा में लेकर जा सकते हैं और टारगेट पर हमला कर सकते हैं। भारत की नीति शांति की है, लेकिन भारत तैयार भी है। भारत की रणनीति परमाणु को लेकर साफ है। भारत पहले हमला नहीं करेगा और अगर जवाब देने की बात आई तो भारत पूरी तरह से हमला कर सकता है, और भारत ने हमेशा ही डिफेंसिव असर्टिवनेस की नीति अपनाई है। अब आपको बताते हैं कि परमाणु जोखिम न्यूनीकरण समझौता क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच। 1988 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों से संबंधित जोखिमों को लेकर एक समझौता किया था। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच
हुआ था। इसका उद्देश्य परमाणु युद्ध की आशंका को कम करना और दोनों देशों के बीच गलतफहमी से बचना था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सहमति जताई है कि वो एक दूसरे पर परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। इसके लिए दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट एक दूसरे को शेयर करते हैं। ये प्रक्रिया 1992 से नियमित रूप से जारी की गई है। समझौते में यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा और दोनों देश ऐसे मामलों में एक दूसरे से संवाद साधेंगे। ये समझौता दोनों परमाणु सशस्त्र देशों के बीच विश्वास बहाली और युद्ध के जोखिम को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये आज भी प्रभावी है और दोनों देश नियमित रूप से एक दूसरे को इस बारे में सूचना देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से हालात बने गए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान ने धमकी दी है, उसके बाद एक बार लगातार फिर से परमाणु हमले के बारे में चर्चा तेज होने लगी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान भले ही बार बार परमाणु हमले की धमकी देता रहा है, लेकिन भारत के पास जो मिसाइल है वो सिर्फ पाकिस्तान के कुछ हिस्से नहीं बल्कि उनकी रेंज इतनी है कि वो एक मिसाइल से पूरे पाकिस्तान को कवर करने की क्षमता रखती है। भारत की जो अग्नि मिसाइल है वो इतनी रेंज वाली है कि वो सीधे सीधे चाइना में हमला कर सकती है। तो परमाणु हमले की अगर बात करें और परमाणु वॉरहेड्स की अगर बात करें तो भारत इसमें भी पाकिस्तान से आगे है।